नमस्कार। हो जाएगा पॉडकास्ट में आज यंग एंटरप्रेन्योर अमित यादव जी की कहानी बयां करेंगे, जिन्हें लोग प्यार से अनुज यादव कहते हैं। ये A to Z फैमिली मार्ट बदलापुर जौनपुर के ओनर हैं। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। इन्होंने जीवन की यात्रा लखनऊ से स्टार्ट की थी, अब ये अपने गृह क्षेत्र बदलापुर में है। नमस्कार सर, आपका। नमस्कार। अमित यादव जी, आपका स्वागत है हो जाएगा पॉडकास्ट में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये हमारी ऑडियंस से जानना चाहती है, आपकी शुरुआती जिंदगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? सर, सबसे पहले तो मैं सभी से नमस्कार करूँगा, सभी दर्शकों से सभी बताऊँ से कि हो जाएगा में मुझे आमंत्रित किया गया, ये मेरा सौभाग्य रहा है। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपका सर बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपकी टीम को सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, तो जीवनी से शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे से एकदम शुरुआत किया जाए। यस। एक्चुअली सर, बैकग्राउंड मेरा पहले बहुत ही अच्छा था। और दादाजी से स्टार्ट करते हैं। दादाजी मेरे 45 साल प्रधान थे और गाँव का उन्होंने बहुत विकास भी किया, बहुत सारी सेवाएं भी की। और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को, जब मैं पैदा हुआ उसके बाद तक जो है बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया 1998 जब पिताजी की तबीयत मेरे खराब हो गई। पिताजी मेरे जो थे वो थे रोडवेज में परिचालक थे। रात के 12 बजे का वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन उनको दौरा पड़ा था मेरी पे। उस दिन से लेकर साल 2017 तक ये जो जर्नी थी सर, इसमें खाने से लेके जो है पहनने तक, एजुकेशन, शिक्षा, जो भी होता है, दैनिक क्रियाएं से लेके उन सब में सरवाइव करना, कैसे रहना है, कैसे उठना है, सुबह क्या खाना है, शाम को खाना है, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में सोचना पड़ता था। और मेरी माता जी जो थी, मम्मी, वो आंगनबाड़ी में थी। और उस टाइम में उनको जो पेमेंट उनकी थी 1200 रुपए थी। और 1200 रुपए में सर परिवार चलाना, बच्चों की शिक्षा देना बहुत टफ है सर। तो मैंने माता जी को स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने कि 1200 रुपए उन्होंने कैसे परिवार चलाया, क्या किया, क्या नहीं किया, और सबके लिए कितना किया। जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, आपके साथ में बैठा हूँ, सबसे पहला श्रेय माता जी को जाता है। माता जी के साथ साथ मैं अपने ननिहाल को बहुत सपोर्ट मानता हूँ, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन वो माता जी ने करा है। मैं 3 भाई 1 बहन हूँ। बाकी 2 भाई 1 बहन का जो एजुकेशन है मामा जी ने किया हुआ है, नाना जी ने किया हुआ है। ग्रेट। और बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं, जब तक उनकी नौकरी नहीं लग गई, तब तक जो भी खर्च आया, 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक जो भी आया, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब भी इन्होंने मांगा तब भी उनको मिला। और जब तक नौकरी नहीं मिल गई तब तक उन्होंने एजुकेशन पूरी तरीके से जो है अपने बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े से लेके जो है शिक्षा तक सब कुछ किया उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के साथ मैं ही रहा हूँ। बाकी जो मुझसे बड़े 3 लोग हैं वो सब ननिहाल में ही पले बड़े हैं। 2014 से वो अपने परिवार में आए हुए हैं। उसके बाद से हम लोग साथ में रहते हैं। उसके पहले वो लोग ननिहाल में रहते थे, मैं अकेला मम्मी पापा के साथ में रहता था। और हम 3 भाई हैं। एक सबसे बड़े वाले भाई साहब लेखपाल हुए हैं जी 2017 में। उनसे जो छोटे हैं 2018 में उनका हुआ था, पहले क्या बोलते हैं नवोदय में, फिर उसके बाद GIC में हुआ, यूपी की फर्स्ट रैंक आई है GIC में 2019 में। और मेरी भाभी जो है वो भी टीचर हैं। परिवार बैकग्राउंड सर बहुत ही अच्छा है। और ऐसा सब कुछ सब चलता रहा। लेकिन एक टफ समय और आया जब मैं 11वीं क्लास में था। फादर साहब की तबीयत खराब चलती थी, तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इन द सेंस हुआ कि वो सुबह उठते, उनका अच्छा डेली का रूटीन है सर, 4 बजे उठना है, सुबह ट्यूबवेल चलाना है और पक्षियों के लिए पानी भरना है। 2 घंटा सर बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता था। पक्षियों एक छोटा सा तालाब था, गर्मी के मौसम में जब तक सूख जाते हैं तालाब वगैरह, तो उसमें डेली उनका रूटीन था। तो 4 बजे उठना, मुझे 2 घंटे 4 से 6 तक ट्यूबवेल चलनी है, उसमें पानी जाना है, क्योंकि हमें पक्षी आते हैं, बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो पर डे का सर उनका रूटीन था। एक दिन अचानक ऐसा हादसा हुआ हम लोगों को लाइफ में 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये हुआ सर कि 4 बजे, अच्छा उठे 4 बजे ही है, दौरा उनको आया, मोटर ट्यूबवेल जैसे ऑन किया वैसे दौरा आया। अब क्या हुआ क्या नहीं उस बीच में किसी को नहीं पता है। उनको भी खुद को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ था, पैर फिसला क्या हुआ, वो कुएं में जाके गिर गए।
और कुएं में गिरे, कुएं के अंदर सर एक होता है मशीन टाइप का होता है, हाँ। उसमें उनके रीढ़ की हड्डी पड़ी और वो टूट गई, तो पैरालाइज हो गया उनको। 5 साल ऑन बेड थे, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, पूरा परिवार मिलकर सेवा की। तो पिताजी की डेथ हुई जो है, क्या बोलते हैं, 1 दिसंबर 2017 को। 1 दिसंबर 2017 से लेकर 24 दिसंबर 2012 इसके दरमियान जब भी वो ऑन बेड थे, पर डे नहलाना, डेली का रूटीन करना, अच्छा लोगों को ये होता था कि यार ये लोग बहुत ही अच्छे से सेवा करें। आज के समय में इतने अच्छे बच्चे किसी के मिलते नहीं है बराबर सेवा करने के लिए, उनके ऊपर सारी मच्छी पर नहीं बैठ पाती थी और ऑन बेड ही होते थे, ना उनको अपना लैट्रिन का पता होता था, ना टॉयलेट का पता होता था। नली लगी होती थी, मैं ही उसको चेंज करता था। अच्छा, परिवार में ही उनकी सबसे ज्यादा सेवा किया हूँ, क्योंकि मैं ही उन लोगों के साथ में रहा। स्ट्रगल लाइफ जो है सर, परिवार में सबसे ज्यादा मैं, मम्मी पापा, इन लोगों ने देखा है। भैया को भी नहीं खबर होती थी, दीदी को भी नहीं खबर होती थी आज क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। 2014 के पहले की लाइफ थी सर। जब से 2014 के भाई साहब आए हैं, तब से धीरे धीरे परिवर्तन होते आज इस स्टेज पे पहुंचा कि आपके सामने बैठ के मीट कर पा रहा है। बहुत बढ़िया। इसलिए तो हम आपकी ये प्रेरणादायक कहानियां अपने ऑडियंस को बताना। ठीक ठीक, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। बचपन या कॉलेज के दिनों में क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ सर, ये थॉट आते थे। सबसे पहला थॉट आता था मुझे आर्मी में जाना है। ओके। 2017 में सर मेरी पहली रनिंग थी, उसमें मेरा हुआ। ओके। मेडिकल में मैं छट गया। अच्छा, मैंने 5 बार ट्राई किया, 5 बार में मेडिकल में छट गया। ओके। फिर मम्मी से मेरी कभी गुफ्तगू होती थी, मम्मी कहती थी यार तुम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं हो। हालांकि मैं नहीं था पढ़ने लिखने में, जो है थोड़ा सा मन कम लगता था। अच्छा। तो वो कहती थी नौकरी सब आ जाएंगे, तुम क्या करो? मैंने कहा मम्मी मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा बिजनेस करके। बोलती थी पैसा कहाँ से कमाएगा, पैसे भी नहीं तेरे पास, बिजनेस कहाँ से करेगा? मैंने कहा मम्मी सब हो जाएगा धीरे धीरे। यानी आपसे एक चीज सीख मिलती है कि व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे की नहीं, हौसलों की जरूरत है। यस सर। जी चलिए सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही या कौन है? माता जी। माता जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी। माता जी तो सबसे बड़ी है। हकीकत देखिएगा, इस धरती पर नारी में अगर माँ है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। A to Z फैमिली मार्ट शुरू करने का विचार कैसे आया? कोई खास वजह या कोई प्रेरणा थी? नहीं सर, ये फैमिली प्लानिंग है। ओके। परिवार से हम लोग बहुत, मतलब पिछले 3 साल से प्लानिंग हो रही थी कुछ एक बिजनेस अच्छा खोला जाए और चल के अपने थोड़ा सा गांव साइड में खोला जाए। ओके। तो ये प्लानिंग चल रही थी क्या खोला जाए। पहले फार्मिंग का आइडिया की कुछ करते हैं, ऐसा फार्मिंग कराते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा विचार नहीं बन पाया। ओके। तो ये हुआ कि एक मार्ट खोला जाए। ओके। तो इस पे रिसर्च शुरू किया हमने और भाई साहब ने मिलकर, यहाँ जहाँ पे वहाँ पे पहले जाके पता किया क्या चीज है क्या चीज नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कोई ड्रॉबैक भी मिले, कुछ अच्छे पॉइंट भी मिले। तो ड्रॉबैक हमने साइड में रखते हुए अच्छे पॉइंट को नोटिस किया और उसी को आगे बढ़ते चले गए। तो सबसे पहला विचार आया कि हम महाराजगंज में डालेंगे। तो महाराजगंज में रूम सबने देख लिया, तो वहाँ पे बात नहीं बन पाई। तो ये हो गया बदलापुर, उससे अच्छी मार्केट है, बदलापुर में ट्राई किया जाए। तो बदलापुर में एक मिला मुझे, तो उसमें हमने सेटअप किया। हालांकि बदलापुर का फीडबैक जो मिला था बहुत निगेटिव मिला था। क्योंकि उन्होंने, कई लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे 4-5 खुल चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आप भी आइए, आप भी आजमाइए। जब आजमाना है तो कोशिश किया जाए। बढ़िया। शुरुआत में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और उसे आपने कैसे पार किया? सर चुनौती का कहें तो एक्सपीरियंस इस मामले में बिल्कुल नहीं था। एक्सपीरियंस इस मामले में जो है शून्य था कि कहाँ से होगा कैसे होगा। बस लोगों से मिल के मार्ट में जाके, अच्छा, और जो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं उनके पास जाके कुछ सीखने को मिला। और सीखने के साथ साथ मार्केट पहले सर्च किया। सर मार्केट में अभी बताया ना कि बहुत ड्रॉबैक मिले थे, यहाँ पे खुल चुका है। ये सबसे पहला फेस मुझे यही करना था कि यहाँ पे 4-5 खुल चुके हैं, खुलने के साथ साथ बंद भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा अंदर से ये हुआ कि एक बार बैक किया जाए, आगे बढ़ा जाए। फिर भैया बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने हौसला दिया, नहीं यार हम लोग कर पाएंगे। वो पे हम लोग कर पाएंगे, तो ये हुआ चलिए यार भाई साहब करें कर पाएंगे तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। बराबर। कोई भी बिजनेस में जहां तक हमने देखा, हमने और भी लोगों के इंटरव्यू किए, तो हौसला ही सबसे बड़ी जीत होती है। जी। जब आपने अपना पहला ग्राहक संभाला या पहला ग्राहक आपको आया या आपने उसको हैंडल किया, तो आपका अनुभव कैसा था? तो बहुत अच्छा था। वेरी गुड। आपके परिवार या दोस्तों
ने इस सफर को कितना सहयोग दिया? 100% सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आइए उसके पहलुओं पे बात करते हैं। A to Z फैमिली मार्ट की खास बात क्या है जो दूसरों से अलग बनाती है? जैसा आपने कहा 3-4 बंद हो चुके हैं जी, और तो आपने उसको कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, क्या खास है? खास सर यह है कि मार्केट में कोशिश ये रहती है कि सबसे सस्ता खरीद के लाया जाए। जी, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे सस्ता आप परचेज क्या कर रहे हैं, वो आपका डिपेंड ये करता है कि मार्केट में लोग क्या परचेज कर रहे हैं, आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं। अगर आप जहाँ से पूरी मार्केट परचेज करें, अगर आप भी वहाँ से परचेज करेंगे तो सेम बात ये है कि आप उसी रेट पे देंगे। बराबर। तो आप थोड़ा सा और इस पे सर्च करके और डीप में जाइए, बराबर। हो सकता है चीजें थोड़ी सी दूर मिलेंगी लेकिन सस्ती मिलेंगी। तो वहां से सर कोशिश होती है कि वहां से जाके लाया जाए। अच्छा, स्वयं जाता हूँ, वहां से लाता हूँ तो कस्टमर को ये सर्टिफाइड करके देता हूँ कि ये चीज वही सेम चीज ही है और इस बात की गारंटी है कि आप इसको ले जाइए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप खुला मुझे वापस कर दीजिए। दूसरों की दुकान में सर आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और उसके साथ साथ सर जो है हम लोग ऑफर भी देते हैं कस्टमर को। और पूरी फैसिलिटी देते हैं। एक ही छत के नीचे आपके किचन के 99% सामान आपको अवेलेबल है सर। एक जगह पे अगर आप आ रहे हैं आपको पूरी मार्केट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर कस्टमर से सर्टिफाइड भी होता है और जमाना सर ट्रेंडिंग का आ गया है, कस्टमर चीजें अपने हाथ से उठा के लेना पसंद करता है। एकदम। उससे तो प्लेटफॉर्म खोजता है कि मुझे कहाँ पे जाऊंगा, मैं अपने हाथ से उठाऊंगा, वैरायटी देखूंगा और लेके चले आऊंगा। अच्छा, इसमें आप स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे? आगे इसके एक्सपांशन की कोई योजना सर चल रही है। कहाँ एक्सपांशन करने की सोचेंगे? अगर करेंगे, अगर मौका मिला आपको भविष्य में जी, तो कहाँ एक्सपांशन करने की सोचेंगे? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आसपास में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सफर में कोई ऐसा कठिन पल आया जैसे लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे? सर अभी तो ऐसा कोई थॉट नहीं आया। बस ये है कि इसमें डीप में जाना है, इसको बहुत बड़ा बनाना है। A to Z को सर एक ब्रांड बनाना है। वेरी गुड। आप जैसे युवाओं को जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो सर ये है उनके लिए कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ये नहीं कि आपके पास 5-10 लाख रुपए आ गया, आपने 5-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस में बैठ गए। जब तक आपको उसकी प्रॉपर जानकारी ना ले लें, डीप में जाइए, थोड़ा सर्च करिए, थोड़ी और मेहनत करिए। खोलना तो है, सब मेहनत तो है ही, थोड़ी और मेहनत करिए इसके लिए। मार्केट में आप निकलिए, आप कोई भी शॉप खोल रहे हैं, साड़ी की शॉप आप ले लीजिए। आप साड़ी की शॉप खोल रहे हैं, एक मार्केट में जाइए, 2 मार्केट में जाइए, 3 मार्केट में जाइए। जैसे सर मैंने ये बिजनेस जब A to Z फैमिली मार्ट खोल रहा था तो मैं सुल्तानपुर भी सर्च किया, जौनपुर भी सर्च किया, प्रतापगढ़ भी सर्च किया। जितने भी आसपास के एरिया में मार्ट है, भाई साहब भदोही में रहते, वहां पर उन्होंने सर्च किया कि क्या चीजें हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे किया जाएगा, कैसे इसको स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, कैसे मुझे सेलिंग करनी है, कितना परसेंटेज देना है। जब तक सर अगर आप खोल रहे हैं तो इसमें आप घुसिए थोड़ा सा। जब तक अगर आप इसमें नहीं घुसेंगे तो आप फिर बैक हो जाएंगे। बैक बोले तो सर फिर आपको 2-4 साल लग जाएंगे, तो आप लॉस भी खा सकते हैं उसमें। कि इसमें घुसिए, घुसने के बाद पूरा सर्च करिए, उसके बाद ही आप डालिए। आपका 5 लाख का प्लान है तो आप 2.5 लाख में कोशिश करिए, खोलिए। 2.5 लाख रुपए आप जो है उन्हें बैकअप के लिए रखिए। आप अगले 5 साल में जी अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कोई फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि A to Z को बहुत बड़ा बनाना है और इसकी बहुत सारी संस्थाएं खुली। अच्छा, ये A to Z में आपके परिवार का कितना सपोर्ट है? अभी आपके परिवार के कौन कौन लोग जुड़े हैं? और परिवार पर अच्छा, वेरी गुड। जो भी आता पर जो भी है अपना योगदान दे रहा है। सबका तो माता जी आते, माता जी का योगदान रहता है सब। मैं और सबकी तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। हम सब तो उनके नीचे ही। एकदम। तो आपसे आपकी जर्नी हमारे युवाओं ने देखी, बहुत संघर्षमय आपकी जर्नी रही और आप धीरे धीरे करते करते स्टेबल बिजनेस आपने खड़ा किया, लोगों को आपने झुठलाया अपने मेहनत के बल पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो लोगों को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हार जाएंगे। बिजनेस है, इसमें अप एंड डाउन्स तो लगा ही रहता है। तो युवाओं को अनुज यादव जी, जो कि अमित यादव जी हैं, जिन्हें लोग प्यार से अनुज कहते हैं, एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ध्यान देना, उस पर मेन इनका फोकस होता है। और इनका यह है कि R&D में, जैसे बात करने से पता चला कि आप कस्टमर की R&D करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, उसको क्या चाहिए, आप अलग से क्या दे सकते हैं, उस पहलू पे काम करिए। धन्यवाद सर।